बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन करना। कोशिश करूंगा कि दूसरा क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सेपरेटली तौर पर जितने भी जुज़ दिए हुए हैं हम उनको हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो उसने ये हमसे पूछा हुआ है कि आपने जो मदरजा झैल जो क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं तो उनको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में पुट करना है, यानी कि लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। बच्चे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। तो ये बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ आ गई है इस 9th क्लास में। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो पहले तारुफ में उसकी डेफिनेशन भी उसने यानी कि बुक वाले ने दे दिया। साइंटिफिक नोटेशन बच्चे बेसिकली तौर पर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लॉन्ग फॉर्म भी और शॉर्ट फॉर्म भी, कोई भी आदाद हमें दिए गए हों तो उनको हम मुख्तसर और जामे अंदाज में जो लिखने का तरीका होता है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 10 लाख है, 10 करोड़ है, जितने इतने ज़्यादा सिफरी लिखने की बजाय हम उसको अगर कुव्वतुल फॉर्म में लिख दें तो वो हमारी क्या हो जाती है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हो जाती है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, दो उसके राइट साइड पे देखें तो मैंने 6 सिफर लगा दिया। मैंने नहीं लगाई, वो क्वेश्चन ने खुद वालों ने कुछ खुद ही दी हुई है। तो हमने इसको पुट करना है किस तरीके में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। तो बदलने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा बच्चे, तो मैंने पहले ही कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना होता है, कुव्वतुल फॉर्म में लिखना पड़ता है। जितने सिफर हों या नॉन जीरो अदाद के बाद हमने इशारिया लगाने के बाद हम उसकी अदाद गिन लेंगे, नंबर गिन लेंगे, उसकी कुव्वत लगा देंगे 10 की। अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको मैं अगर 0 के बाद 2 के बाद अगर इशारिया लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 से हमने बाएं जाने चलना है, यानी कि लेफ्ट साइड पे। ये 0 है, इसके लेफ्ट साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ तक आके यानी कि 2 के आगे लगाना है, यानी कि 2 मल्टीपल फिर हम लिखेंगे 10 की कुव्वत को। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये 2 लिख दूंगा मल्टीप्लाई, ये क्या लिखूंगा 10 क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं 2 के इसके बाद दाएं जानिब जितनी सिफरें होंगी, यानी कि मैं जो 2 यहाँ पे एक इशारिया समझ लेता हूं, तो उसके बाद जितनी यानी कि सिफर होंगी, सिफर के बाद अगर नॉन जीरो अदाद भी हों तो आप उनको गिन लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 6 लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2 की पावर क्या है, 6 है, यानी कि इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख दिया है। अगर बिलफर्ज 2 के आगे 6 सिफर होती तो फिर मैं 2 को इधर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे मैंने 6 लगाना पड़ता, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से काउंट कर रहा था। अब मैंने क्या किया है, राइट साइड से काउंट किया है, 2 के राइट साइड पे, यानी कि गिन ली सिफरें, वो मैंने ऊपर 10 की पावर 6 लिख दिया है। उम्मीद है ये वाला जो समझ आ गया होगा, बस ये इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट जो 2-4 करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो अब चलते हैं दूसरे जुज की तरफ। दूसरा जुज क्या है बच्चे, वो मैं लिख रहा हूं पहले से, 48900। अच्छा बच्चे, सबसे पहले एक नॉन जीरो अदाद से पहले हमने इशारिया लगाना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 के बाद इशारिया लगाया, अब इशारिया लिखना नहीं पड़ता था, फिर मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 2 ही लिख दिया था ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे देखें, नॉन जीरो अदाद 2 दिए हुए हैं, यानी कि 8 भी है 9 भी है। तो यहाँ पे मैं अगर इशारिया लगा दूं इससे आगे तो फिर कैसे ये बनेगा, 1 2 ये 3 ये 4, यानी कि 10 की पावर में क्या लिखूंगा बच्चे, 4 लिखूंगा। लेकिन सिर्फ मैंने 4 नहीं लिखना, क्योंकि नॉन जीरो अदाद जितने भी होंगे वो लिखने पड़ते हैं। 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, क्योंकि इशारिया से दाएं जानिब जितने भी हमारे पास अदाद होंगे, नंबर्स होंगे, हम वो काउंट करेंगे, यानी कि उनकी पावर लिखेंगे। कितनी बनेगी हमारे पास, 4 बनेगी, क्योंकि 4 के बाद मैंने इनसे गिन लिए, अदाद गिन लिए, वो 4 बनते हैं। तो फिर मैंने 4.89 लिख के मल्टीपल 10 की पावर मैंने 4 लिख दिया।
तो बच्चे ये भी उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि जुज नंबर 3। जुज नंबर 3 लिखता हूं मैं, वो है हमारे पास 0.0004 और 2। अच्छा बच्चे, अगर हम यहाँ पे देखें 0 इशारिया है, 0 के बाद इशारिया 0042 है यहाँ पे देखें। लेकिन आप लोग को पता है एक नॉन जीरो अदद के बाद हमने क्या लगाना पड़ता है, यानी कि इशारे अदद इशारे पॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे, 4 के बाद इशारिया लगाऊंगा, इशारिया से पहले बाएं जाने जितने भी अदद होंगे नंबर होंगे वो उनको मैं गिन लेता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं बच्चे, 1 2 और 3, 4 इशारिया, आगे क्या है हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ये इशारिया मैं 4 के आगे लिख रहा हूं, तो जहां पे जितना बदलूंगा तो उतने नंबर काउंट करता हूं, इसको नहीं गिनना क्योंकि इशारिया से पहले इसको छोड़ देना है, आपने ट्रांसफर करना है राइट साइड पे इशारिया को। तो मैं क्या करता हूं, गिन लेता हूं 1 2 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 3। एक और बात, यहाँ पे था मैंने राइट साइड पे गिने थे, लेकिन ये है इशारिया कहां से कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ से सबसे पहले 0 पहले है, इशारिया पहले है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था, तो मैं क्या लिख लेता हूं बच्चे माइनस में। समझ आ गई होगी बात आपको। अगर मैं बेलफर्ज इशारिया इससे आगे काउंट करता तो पॉजिटिव लगाता, जैसे ऊपर मैंने लिखे हैं 4 10 की पावर 6 10 की पावर 4। लेकिन अगर इशारिया पहले दिया हुआ हो उसके बाद 0 यानी कि नॉन जीरो अदद तक हमने ले जाना है, तो हमने क्या लिखना है बच्चे, उसकी पावर माइनस कर देनी है, यानी कि 10 की पावर -3 कर देनी है, इनसे गिन लेने हैं। अच्छा बच्चे, अब करते हैं जोज नंबर 3, सॉरी जोज नंबर 4 करता हूं मैं। जोज नंबर 4 क्या है बच्चे हमारे पास, 0 इशारिया 6 सिफर है, 3 3 6, उसके बाद ये 9। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें ये मैंने जो लिखा हुआ है 0 इशारिया 6 सिफर मैंने डायरेक्ट लगा दी, उसके बाद उसने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 9 वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें मैंने 9 से अगर पहले लगाता हूँ, 9 से पहले अगर इशारिया लगाता हूँ तो वो 0 इशारिया 9 बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या करना है, इशारिया 0 से पहले खत्म करना है, यानी कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो 9 के बाद मुझे इशारिया लगाना पड़ेगा जो कि उसके बाद सिफर होती है। लेकिन 9 के बाद इशारिया हम लिखते नहीं है, 0 लिखते हैं, तो फिर डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ 9 लिखूंगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे देखें गिने 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आगे देखें मैं इशारिया को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो पावर बनेगी वो माइनस में बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे माइनस। एक असूल हमेशा याद रखें बच्चे, अगर बाइनरी और सॉरी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमेशा पावर माइनस में बनेगी। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ इशारिया को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव हमारे पास बनेगी, ये थोड़ा सा याद रखना है आपने। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने 7 लिख दिया है। अच्छा बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जोज नंबर 5। तो जोज नंबर 5 में लिखता हूं बच्चे 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें ये क्या है, पहले पहले हमारे पास जो इशारिया है ना वो 73 के बाद है, यानी कि यहाँ पे इशारिया उसने दिया हुआ है जो कि काउंट नहीं होता। तो मैंने क्या करना है, इससे एक हिस्सा आगे ले जाना है, यानी कि नॉन जीरो अदद के पास मैंने ले जाना है इशारिया को यहाँ से यहाँ तक। तो फिर मैं क्या लिखूंगा 7.3 मल्टीप्लाई। अब देखें पहले इशारिया था यहाँ, उसको मैंने आगे की तरफ कन्वर्ट किया तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि राइट से मैं लेफ्ट की तरफ इशारिया मूव कर रहा हूं। अगर लेफ्ट से राइट होता तो फिर माइनस लगाता, लेकिन जहां पे क्या है मैं इधर इशारिया था तो फिर मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ये पहले की पहले वैसे की वैसी रहेगी। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, मैं इसको लिख सकता हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे देखें 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि इशारिया यहाँ से राइट से मैंने लेफ्ट को मूव कराया है।
अब यहाँ पे देखें ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 3 है, दोनों असास एक जैसे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, इनकी जमा हो जाएगी। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3 कितना 4 बनेगा ना। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये आपके पास है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे ये एक एक स्टेप समझाने का मतलब ये है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। अब इस क्वेश्चन का लास्ट जोज है हमारे पास, छठा जोज है, वो लिखते हैं 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास कितनी है, 2 है। अच्छा बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें पहले क्या था, हमारा इशारिया 3 के यानी कि राइट साइड पे था, लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास इसको मैंने एक नॉन जीरो अदद की तरफ मैंने मूव करना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट की तरफ मैंने इशारी नंबर को ले जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 6.5, तो यहाँ पे एक हिस्सा आगे बढ़ा है, मतलब क्या है 10 की पावर -1 बनेगी, क्योंकि इशारिया नॉन जीरो अदद से पहले है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 2, वैसे का वैसे मैंने लिख दिया है। सेम कंडीशन में असास एक जैसे हैं, कुव्वत नुमा हमारे पास क्या होंगे, जमा होंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बन जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से जो मैंने कराए हैं समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चे अगर यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी लिख दिया है, उसका पहला जुज भी मैंने लिख दिया है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने इनको क्या करना है, बदरजा झैल को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो साइंटिफिक नोटेशन वाला था, यानी कि कुव्वतनुमाई फॉर्म में हमने लिखा थे। अब यहाँ पे हमने कुव्वतनुमाई फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उनको ऑर्डिनरी फॉर्म में यानी कि सादे तरीके से जो भी इशारिया जहाँ पे लगता है हमने उसको वहीं पे रोक देना है। मतलब क्या है, यहाँ पे हमने पावर वाली फॉर्म नहीं लिखनी, तो वो उसने ऑलरेडी दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें पहले फॉर्म को, पहले नोटेशन को, यहाँ पे 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पे अगर मैं इस इशारिया को ख़त्म करना चाहूँ, यानी कि नॉन जीरो अदद से आगे ले जाऊँ, राइट साइड की तरफ ले जाऊँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे एक 10 की पावर बनेगी, ये कितनी बनेगी 10 की पावर 2 बनेगी, ये क्या बनेगी माइनस में बनेगी, क्योंकि मैं नॉन जीरो अदद की तरफ इशारिया को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा 800, ये 4, ये क्या हो जाएगी 10 की पावर 2 जो है ना हमारे पास खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, इशारिया को 2 हिस्सों के आगे ले गया, तो पावर जो है ना हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म जो है ना वो खत्म हो गई, और क्या आ गई हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी कि ये हमने नोटेशन लिख दिया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन जो समझ आ गया, ये सिंपल से है, एक एक दो लाइनों के हैं। तो यहाँ पे मैं अब दूसरा जुज लिखता हूँ। अब दूसरा जुज कौन सा है बच्चे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अच्छा बच्चे ये है हमारे पास दूसरा जुज। आप सबको पता है, पहले से बताया हुआ है, अगर नॉन जीरो अदद से पहले हम लेफ्ट साइड से हम इशारिया को लगाएं तो माइनस बनता है, अगर नॉन जीरो अदद से राइट साइड की तरफ जाएं तो 10 की पावर या किसी भी अदद की पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, यानी कि प्लस में बनेगी। अब यहाँ पे देखें पहले से हमें क्या दिया हुआ है 10 की पावर 5, यानी कि हमने क्या करना है, राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 के आगे कितनी है 5 है ना, तो फिर मैं क्या लगा देता हूँ 5 सिफर लगा देता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 5 है। 1 2 3 4 और ये क्या आ गया 5 हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास माइनस में होता तो 3 से आगे मैंने सिफर लगानी थी। उम्मीद है बच्चे ये वाला जो समझ आ गया। अब चलते हैं तीसरे जोज की तरफ। तीसरा जोज मैं लिखता हूं बच्चे 1.5 मल्टीपल 10 की पावर -2। अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें ये है हमारे पास कितना -2 है, यानी कि इस इशारिया को मैंने लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराना है, क्योंकि माइनस में है।
अगर प्लस होता तो 5 से आगे यानी कि राइट साइड पे मूव कराता, लेकिन जहाँ पे माइनस में है तो फिर मैं इशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव कराता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या बनेगा, 0.0 1 और 5। ये 1 और 0.1 और 5 कैसे बना बचे, यहाँ पे देखें एक यहाँ पे ले आऊंगा तो 0.1 बनेगा। अगर 0.0 लगाऊंगा तो मैं डबल यानी कि जहाँ पहले जहाँ था तो 2 इनसे मैंने आगे लिख दिया है, क्या बन जाएगी फिर 10 की पावर -2। तो इस इशारिया को मैंने 2 इनसे आगे मूव करा दिया, तो 10 की पावर जो है ना साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म खत्म होकर ऑर्डिनरी नोटेशन में सवाल हल हो गया। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है बच्चे, वो लिख रहा हूं मैं। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें 10 की पावर कितनी है, 7 है, यानी कि इस इशारिया को मैं राइट साइड पे मूव कराना है, क्योंकि ऊपर पावर जो है ना हमारे पास प्लस में है, माइनस में होती तो हर बार हर जोज में यही समझा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे होगी तो 10 की पावर माइनस होती है, अगर राइट साइड पे होती तो इशारिया के बाद हमने 0 लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो प्लस होता है हमारा नॉन जीरो अदद के बाद। अब यहाँ पे देखें 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे मूव कराना चाहूँ यानी कि नोटेशन फॉर्म खत्म करना चाहूँ, 1 ये 7, यहाँ पे इशारिया था 2 हिंस से ये हो गए, आगे फिर कितने लगाने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर 7 है तो 5 सिफर मुझे और लगानी पड़ेगी, 0 0 2 ये 3 ये 4 और ये कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो यहाँ पे अगर देखें पहले यहाँ पे इशारिया था, अगर हिंद से गिने 10 की पावर 7 बनती है, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना बनेगा बच्चे, 7 बनेगा, यानी कि 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, क्योंकि मैंने प्लस वाले थे इसलिए मैंने 7 की पावर 7 के आगे मैंने 5 सिफर लगा दी, फिर हमारे पास टोटल साइंटिफिक नोटेशन ऊपर वाली फॉर्म बनती है। अगर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जोज नंबर 5 की तरफ। तो वो है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अच्छा बच्चे, अगर यहाँ पे देखें बच्चे, अब हमने क्या करना है बच्चे, 5 से आगे को इशारिया को मूव कराना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर क्या है मेरे पास -6 है, यानी कि अब मैंने क्या करना है, यहाँ से 5 से आगे को इशारिया को मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगी, 5 के आगे 4 5 या 6 सिफर लगाने पड़ेगी, ताकि जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, 10 की पावर -6 हो जाए, यानी कि पूरा हो जाए जो उसने साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है। तो फिर पहले 5 के आगे मैं 0 लगाता हूँ, 0 1 ये 2 ये 3 ये 4 के बाद फिर क्योंकि 5 से आगे करना है, एक हिस्सा मैंने लिख दिया है, ये भी 5 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक फॉर्म थी ना हमारे पास, यहाँ पे 5.5 के आगे 5 से आगे क्योंकि मैंने 6 है, गिनता हूँ मैं 1 2 3 4 ये 5 है, मैंने तो लगानी थी 6, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक और सिफर लगानी पड़ेगी, 5 ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब दोबारा गिने 5 से आगे 1 ये 2 3 4 5 और ये क्या आ गया 6, यानी कि 0.5 सिफर लगाऊंगा, फिर उसके बाद 5 5 लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। अच्छा बच्चे, अब चलते हैं जोज नंबर लास्ट की तरफ है, छठे जोज की तरफ चलना है, मैंने छठा जोज कर रहा हूं बच्चे मैं। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ पे जो जोज दिया हुआ है बच्चे, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ पे देखें पहले हमारे पास कितना है, 4 के आगे है इशारिया है, तो फिर मैं 4 से आगे इशारिया लगाने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, ये 5 है ना, तो एक हिस्सा पहले मैं रोक दूंगा, 0.4 सिफर लगाऊंगा, क्योंकि इशारिया से लेफ्ट साइड की तरफ मैंने मूव कराना है, 0.0 यहाँ पे भी इशारिया है, 0 0 ये 0 1 2 ये 3 ये 4, अब मैं क्या लिखूंगा 4,
तो यहाँ पे अगर हम देखें इनसे गिने, यहाँ पे पहले इशारे यहाँ पे था तो इनसे गिने 1 2 3 4 ये 5, ये 10 की पावर कितनी बन गई बच्चे? 5 बन गई। और किस में? माइनस में। तो उसने ये वाले क्वेश्चन में तो लेफ्ट साइड पे जो दिए हुए थे हमने राइट साइड पे कन्वर्ट किया और राइट साइड वाले में हमने लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद है बच्चे हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नई आने वाली वीडियोस के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।